Hello बच्चों, let's take a given question. The question says the motion of a particle executing SHM is described by x equals to a cos omega t plus phi. If at t equals to 0, x equals to 1 centimeter and v equals to omega centimeter per second, its initial phase and amplitude are respectively. Option 1 given is 7 pi by 4 comma root 2. Option 2 pi by 4 and root 2. Option 3 given है 3 pi by 4 root 2. Option 4 given है pi by 4 and 1. So to understand the question, we need to understand about the key concept of equation of SHM. So there are three important equations that we need to keep in mind. अगर हम बात करें SHM की, so SHM का जो displacement equation है, it is given by the expression x equals to a sin omega t plus phi. ठीक है, अब यहाँ पे we need to be clear with the terms. A is the amplitude, omega is the angular frequency, t is the time at which we are calculating the displacement x, and phi is the initial phase, and omega t plus phi together इसको हम कहते हैं phase. ठीक है, अब instead of sin we can also have the term of cos because both sin and cos are harmonic function. ठीक, apart from this अगर हम इसको वेलोसिटी के लिए बात करें, सो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन दिया जाता है, इट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, and in terms of time we can differentiate this expression and we can have the value of velocity as a omega sin का हो जाएगा cos omega t plus phi. ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करें, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज a इक्वल्स टू, अगर इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो a माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi. अब यहाँ पे वी कैन सी a साइन ओमेगा t प्लस phi इज नथिंग बट x ओनली, सो इसको हम माइनस ऑफ a ओमेगा एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट इक्वेशंस दैट वी नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. ठीक है, अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनिशियल फेज यानी कि फाई ढूंढना है और ए ढूंढना है हमें. ठीक है, तो कुछ कंडीशंस गिवन है, सो वी कैन राइट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमें गिवन है वो गिवन है x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई. राइट, सो यहाँ से हमें कंडीशन के हिसाब से वी कैन राइट x को 1 लिख सकते हैं हम at t equals to 0. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास इस तरीके से. लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. इफ वी डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमें मिल जाएगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एंड दैट इज a ओमेगा विद अ नेगेटिव साइन क्योंकि cos का होगा साइन ओमेगा t प्लस फाई. अब यहाँ पे ये ओमेगा गिवन है माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो अगेन एट टी इक्वल्स टू 0 v की वैल्यू जो है ओमेगा है, वी हैव सब्सटीट्यूटेड इट. सो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, तो ये जस्ट 5 बचेगा. तो यहाँ से वी कैन सी कि 1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए साइन फाइव. ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2. अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दें, सो वी कैन सी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो ये रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, और जो कि आइडेंटिटी के हिसाब से वी कैन राइट इट एज टू बी 1. सो ए की वैल्यू आ रही है रूट 2. सो ए हमें मिल चुका है रूट 2 यानी एम्पलीट्यूड आ चुका है, यानी कि हम ऑप्शन ए 1 2 3 में से कोई एक करेक्ट हो सकता है. नाउ फर्दर वी हैव टू फाइंड द इनिशियल फेज. राइट, so initial phase के लिए we can substitute again the value of a as root 2, or simply we can divide 1 and 2. so dividing 2 by 1 अगर हम 2 by 1 करते हैं, so ये आएगा 1 will be equals to with a negative sign over here, so ये हो जाएगा 10 phi. राइट, a भी कैंसिल हो जाएगा. एंड अब हमें पता है कि 10 ऑफ नेगेटिव आ रहा है -1. तो सबसे पहले तो हमें पता है कि 10 पॉजिटिव कहाँ पे है, इट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, सेकंड में ये नेगेटिव है, तो सेकंड में नेगेटिव है, दैट मीन्स वी कैन राइट. सो 5 की वैल्यू पॉसिबल क्या क्या हो सकती है, वी कैन राइट 5 कैन बी, एक तो ये पाई माइनस ऑफ पाई बाय 4 यानी कि 3 पाई बाय 4 हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो बी 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाय 4 यानी कि 7 पाई बाय 4 भी हो सकता है. So from here we can say option 1 and option 3 both are correct answer to this question. I hope you understood the solution. All the best.